नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। करंट अफेयर की श्रृंखला है और इस श्रृंखला के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वीडियो आज भी होगा। इससे पहले एक वीडियो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था और उसमें कुछ प्रश्नों पर चर्चा की गई थी। साथ ही साथ उस वीडियो में मैंने जो है आपसे तीन या चार क्वेश्चन मैंने पूछे थे, जो कमेंट सेक्शन में आपको उसका उत्तर देना था, है ना। कुछ लोगों ने उत्तर दिया है, मुझे अच्छा भी लगा है। निश्चित रूप से जो है आपकी पढ़ाई प्रॉपर चल रही है, इसका मुझे आभास हो गया है। कौन कौन से महोत्सव थे और वह किस क्षेत्र से संबंधित है, वो मैं आपको यहाँ पे पहले इसका उत्तर देता हूँ और फिर आगे क्लास को रन करते हैं, है ना। एक महोत्सव मैंने आपसे पूछा था, लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। एक लोसार महोत्सव था, एक आपका हार्नबिल महोत्सव था और एक महोत्सव आपका था बांग्ला महोत्सव, है ना। तीन महोत्सव आपके थे। बांग्ला महोत्सव का आयोजन आपका मेघालय में होता है, लोसार महोत्सव आपका लद्दाख में है और एक आपको जो बताया गया था हार्नबिल महोत्सव जो आपका है वह आपका कहाँ पे था, तो नागालैंड में। तो तीन महोत्सव मैंने आपको बताया थे, इन तीनों का उत्तर मैंने आपको दे दिया है ना। हर वीडियो के अंत में 3 या 4 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसका उत्तर प्रॉपर देंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। हाँ जी, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है उत्तर प्रदेश का जो पहला दिव्यांग पार्क है, पहला हैंडीकैप्ड पार्क है, यह कहां पर, दिव्यांगों के लिए पार्क कहां पे स्थापित किया गया, आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है। हाल ही में पिछले 2 महीने के दौरान जो है इसकी स्थापना हुई है, इसलिए करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग पार्क कहिएगा या देश का 6वां दिव्यांग पार्क कह लीजिए। क्योंकि यूपी में पहला है तो यूपी स्पेशल से ये क्वेश्चन आपका बनता है करंट की दृष्टि से। पहला दिव्यांग पार्क कहां पे स्थापित किया गया है, तो उत्तर आप बताइएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है ये पार्क आपका स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का तो पहला होगा, लेकिन यह पूरे देश का, संपूर्ण देश का 6वां पार्क है। अगर मैं आपसे पूछूं कि देश का सबसे पहला दिव्यांग पार्क किस राज्य में और किस स्थान पर स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का होशिंगाबाद, है ना। होशिंगाबाद मध्य प्रदेश में जो है पहला दिव्यांग पार्क स्थापित किया गया था। और 6वां और प्रदेश का पहला अगर पूछा जाता है तो वह आपका लखनऊ में है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो मध्य प्रदेश का होशिंगाबाद शहर है, यह शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य, है ना। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। दिसंबर 2022 में यह विधेयक पेश किया गया है और किस राज्य ने किया है, उस राज्य का नाम अगर पूछा जाए तो यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा, जी हाँ, महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जो कि लोकायुक्त विधेयक पेश किया था दिसंबर सन 2022 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस महापुरुष, इस महापुरुष का नाम बताना है। हाल ही में किस महापुरुष की स्मृति में 150 रुपए का सिक्का और साथ ही साथ डाक टिकट जारी किया गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये भी आपका पिछले महीने हुआ है, मतलब दिसंबर में ये हुआ है 2022 में। किस महापुरुष की स्मृति में 150 रुपए का जो टिकट है, डाक टिकट है और साथ ही साथ सिक्का आपका जारी किया गया है। तो इन महापुरुष का नाम आपको याद रखिएगा, महर्षि अरविंद, है ना। महर्षि अरविंद, इनकी स्मृति में 150 रुपए का टिकट जो आपका जारी किया गया था और डाक टिकट जारी किया गया, इसको आपको ध्यान देना होगा। ये वही अरविंद हैं जिन्होंने पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना की थी, वह आपसे पूछा जाता है। और साथ ही साथ इंटीग्रल योग के संस्थापक अगर आपसे पूछे जाए तो वो आपके यही महर्षि अरविंद है ना। तो इन्हीं की स्मृति में 150 रुपए का जो सिक्का जारी किया गया, उसको आपको ध्यान रखना है लास्ट ईयर, है ना। मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ना, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह जो है भारत के किस राज्य में है। ये सब जितनी भी घटनाक्रम आपके हुए ना, वह किसी न किसी या तो नवंबर में हुए हैं या दिसंबर में हुए हैं। मतलब पिछले साल का ये करंट अफेयर्स है और आगे आने वाली परीक्षा में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना रहेगी। मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का संबंध किस राज्य से है। प्रधानमंत्री जी ने जो है इसका उद्घाटन किया था दिसंबर 2022 में
मोपा का मतलब म से मनोहर, प से आपका पारिकर, मनोहर पारिकर जो कि आपके गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो चुका था। उन्हीं की स्मृति में यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया है दिसंबर 2022 में। तो राज्य आपका कौन सा होगा? गोवा, और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर की स्मृति में जो है इसका नाम मोपा रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा, है ना। किस प्रसिद्ध हस्ती को टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर, है ना, पर्सन ऑफ द ईयर किस प्रसिद्ध हस्ती को चुना गया है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इंटरनेशनल लेवल पे ये क्वेश्चन आपका है। टाइम्स मैगजीन है जो कि हर वर्ष पर्सन ऑफ द ईयर मतलब सिलेक्शन चुनती है, और इस साल यह अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा इसे। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका? हाँ, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, है ना, व्लादिमीर जेलेंस्की को जो है, और साथ ही साथ स्पिरिट ऑफ यूक्रेन इनको जो है पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो व्लादिमीर जेलेंस्की का नाम याद रखिएगा। किस देश के राष्ट्रपति हैं आप बता दीजिएगा। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के हैं, है ना। यूक्रेन की राजधानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। यूरोपीय देश है यूक्रेन की राजधानी, जहां पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। इसकी राजधानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और साथ ही साथ एक ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा। यूक्रेन में जितने भी भारतीय जो आपके बसे हुए हैं उनको यूक्रेन से वापसी के लिए चलाया गया अभियान, उस अभियान का नाम आपको पूछा जाता है एग्जाम में। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना। वह ऑपरेशन आपको बताना है जो भारत की वायुसेना के द्वारा यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए चलाया गया था, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन आपका है मांडूस चक्रवाती तूफान है। इसका नामकरण जो है वह किस देश के द्वारा किया गया है? एक दो चक्रवाती तूफान भी हर साल आते रहते हैं, स्पेशली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में आते हैं। और इसी समय आपका जो है मांडूस आपका आया था। इसका नामकरण पूछा गया है, यह किस देश ने किया है? सबसे पहली चीज अगर आपसे पूछा जाए मांडूस की उत्पत्ति किस खाड़ी में या किस सागरीय क्षेत्र में हुई थी? उत्तर बताइएगा बंगाल की खाड़ी, है ना। हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में यह चक्रवाती तूफान आया था। और इससे प्रभावित आपका राज्य कौन था? भारत का पूर्वी तट, मतलब तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। और किस देश ने इसका नामकरण किया गया है? इंपॉर्टेंट होगा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। खाड़ी देश है, पश्चिमी एशिया का देश है, अबू धाबी इसकी राजधानी है। इसने जो है इस मांडूस का क्या किया था? नामकरण किया था। तो वह भी आपके लिए क्या होने जा रहा है? इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ना। कहां पे आया था? तो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में। प्रभावित राज्य कौन सा है? हाँ, तमिलनाडु बताइएगा। और किस देश ने इसका नामकरण किया गया है? तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, है ना। भारत की प्रथम कचरे से हाइड्रोजन बनाने की परियोजना, भारत की प्रथम कचरे से हाइड्रोजन बनाने की परियोजना का शिलान्यास जो है वह किस स्थान पर किया गया है? वह आपसे पूछा गया है। तो उत्तर आपका होगा पुणे या पूना कहिएगा। और इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी? तो भारत के महाराष्ट्र में जो है इसकी लोकेशन होने जा रही है ना। ये तो क्वेश्चन आपके लिए था, मतलब आपके नोट करने के लिए, जहां से प्रश्न संभावना रहेगी हमेशा पूछे जाने की, है ना। छोटा 10-10 मिनट का ही वीडियो होगा, लेकिन ऐसे प्रश्न हैं निश्चित रूप से आगे आने वाले जो भविष्य में आपके वनडे एग्जाम होने वाले हैं वहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। इनका एक कलेक्शन करिएगा, बढ़िया से कॉपी बनाइएगा, नोट करते जाइए, वन लाइनर ही नोट करिएगा, रिवीजन करिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, है ना। अब आते हैं प्रश्न जो है आपके लिए है। जैसे कल की वीडियो में मैंने जो है आपको 3-4 महोत्सव मैंने आपको दिए थे। यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके लिए, और इन सभी प्रश्नों की जो उत्तर है वो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप इसका उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके लिए जो है नगरनार, है ना, नगरनार स्टील प्लांट किस भारतीय राज्य में है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नगरनार स्टील प्लांट किस राज्य में है? कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है जनजातीय गौरव दिवस, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा।
जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तिथि आपको बतानी है, और किसकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है यह भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। पहला प्रश्न, नगरनार स्टील प्लांट किस राज्य में है वो आपको बताना है, और जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है और किसकी स्मृति में मनाया जाता है वो आपको बताना है। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन जो है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत नेपाल के बीच में तो सब कोई जानता है ना, सब कोई जानता है कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और पड़ोसी देश नेपाल के बीच में है, लेकिन 2022 का जो अभ्यास हुआ था वह किस स्थान पर हुआ था, इसका आयोजन जो है वह किस स्थान पर हुआ था वह आपसे पूछा जाता है, तो उसका स्थान का नाम आपको बताना होगा, है ना। ये 3 प्रश्न, उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा, और ऐसे ही एक वीडियो के लिए जो है अगले दिन आप तैयार रहिएगा। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।